सबसे पहले नंबर पे तो कौन कौन सी मॉडल्स कर लेना चाहिए वो समझना ध्यान से, है ना। सबसे पहले तो देखो कुछ चीजें तो आपको पहले से ही आती है, जैसे कि कैन का यूज आपने कभी ना कभी जरूर करा होगा, और मे का यूज तो आप अपनी रेगुलर लाइफ में करते ही हैं। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, मे आई यूज योर मोबाइल, मे आई यूज योर पेन। इस तरह से आप कहीं ना कहीं मे का यूज तो कंप्लीटली कर ही रहे। कहां पर इनको यूज करना है ये चीज समझ लीजिएगा। हिंदी में मत याद रखना हिंदी में कि कौन सी चीज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक आध शब्द याद रख सकते हो आप, बाकी आपको बेसिकली समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर अपन इसके 20-25 सेंटेंस देख लेंगे, उसके बाद अपन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम आप याद रखिएगा, मॉडल्स पढ़ रहे हैं और इन टॉपिकों को आपको कंप्लीट करना है। 1 नंबर का पेपर में 100% आएगा ही आएगा, 100% आएगा। चलो पहले किसका यूज करेंगे अपन, मे का। एकदम सिंपल तरीके से याद रखो, मे का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटीज के लिए। मे इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मतलब संभावना बताना है। अगर आप किसी चीज की संभावना बताते हो पॉसिबिलिटीज, या किसी को ब्लेजिंग करते हो, ब्लेजिंग समझ रहे हो आप, किसी के लिए कुछ अच्छा कहना, या फिर आप परमिशन लेते हो किसी से, तो आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। हिंदी में मत याद रखना है कि मे का मतलब सकता सकती सकते होता है, देखो ये तो नॉर्मल सी बात है। कहां पर यूज करेंगे, अपनी पॉसिबिलिटीज मतलब संभावना बताने के लिए, ब्लेजिंग्स बताने, ब्लेजिंग्स देने के लिए, और परमिशन लेने और देने के लिए, दोनों में किसका यूज हो जाएगा, मे का, है ना। अब आप लोग याद रखो, परमिशन भी कैसी होनी चाहिए, तो याद रखो फॉर्मल। फॉर्मल मतलब लगभग बड़ों से परमिशन ले रहे हो, टीचर से, हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से, या किसी अननोन पर्सन से परमिशन ले रहे हो, तो आप क्या लगाओगे, मे लगाओगे। क्लियर है भाई। पॉसिबिलिटीज मतलब संभावना, ब्लेसिंग मतलब किसी को आशीर्वाद या दुआएं देना, परमिशन मतलब किसी को आज्ञा देना या किसी से आज्ञा लेना। इन तीनों कंडीशन में क्या लगेगा, मे लगेगा। और एक और चीज याद रख लो बेटा, मे हमेशा यूज पता है कौन से टेंस के हिसाब से होता है, प्रेजेंट के हिसाब से। मतलब अगर टाइमिंग कहां पे होगी, प्रेजेंट में होगी, तो क्या लगा देंगे, मे लगा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो पेपर में ऐसा पूछ ले, इट डेज रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इसमें क्या लगेगा, मे लगेगा, क्योंकि बारिश होना आपके हाथ में नहीं है ना, ये तो एक नेचुरल इवेंट है। तो बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसमें क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। आपने कुछ ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंस पढ़े होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, और मे यू स्टे हैप्पी, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में भी मे लगेगा, क्योंकि आप किसी को क्या दे रहे हो, दुआएं दे रहे हो। अच्छा, मे का यूज परमिशन लेने के लिए भी होता है, जैसे कि द टीचर सेड डेज आई कम इन सर, द टीचर सेड मे आई कम इन सर। मे आई कम इन मतलब कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो यहाँ पे परमिशन ली, टीचर से ली, तो यहाँ पे अपन लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, मे लगाना पड़ेगा। तो मे का यूज इन तीनों कंडीशन में होता है। सर ये कठिन लग रहा, अभी कठिन नहीं लग रहा, अभी आगे की स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको कठिन ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा। क्लियर हो गया बात। अच्छा, मे का यूज कब कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए, परमिशन के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। इसे हिंदी में मत रटना कि कोई कोई ऐसा याद रख लेता है कि सकता सकती सकते ही में होता है। देखो बेटा, ऐसे तो कैन भी सकता सकती सकते हो सकता है, कुड भी हो सकता है। तो आप लोगों को हिंदी में रटना नहीं है, चीजों के फैक्ट को समझना है कि इसके पीछे यूज क्या हो रहा है, वो मेन चीज हो गई, ठीक है ना। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अगर आपने किसी बड़े व्यक्ति से पूछा है, रिस्पेक्टेड साहब बोलोगे मे आई कम इन सर, मे बोलना पड़ेगा। कैन भी बोल सकते हैं, कैन आई कम इन, लेकिन ये आप इनफॉर्मल पर्सन के लिए यूज करोगे। इनफॉर्मल मतलब जिसे आप पहले से अच्छी तरह से जानते हो, आपका फ्रेंड भी हो सकता है या घर का कोई मेंबर भी हो सकता है, वहां पे कैन भी लगा सकते हैं। आगे की बात कंटिन्यू रखता हूं बेटा, मे को ही, हाँ यहाँ देखो, बताओ क्या लिखा है। मे को पास्ट में माइट पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, मे को पास्ट में माइट पढ़ सकते हैं, लेकिन माइट का यूज देखो कहां होता है, पहले पढ़ो, पॉसिबिलिटीज के लिए। अब आप बोलोगे सर यहां पर भी पॉसिबिलिटीज हो रही है और यहां पर भी पॉसिबिलिटीज हो रही है, ये कौन सी बात हो गई। बेटा यहां पर भी पॉसिबिलिटीज आती है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज जो पूरी तरीके से सर्टेन नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, सर्टेन मतलब अनसर्टेन होती है। सर ये सर्टेन क्या होता है, पहले बताओ तो सही। कुछ संभावनाएं ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरीके से निश्चित नहीं होती, मतलब उनके होने की संभावना बहुत ही कम होती है, उसमें माइट लगाना है। और उनकी संभावना भले ही कम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डेंजर है। डेंजर मतलब कि खतरनाक हो सकती है, वहां पे क्या लगाएंगे आप, माइट लगाएंगे, खतरनाक पॉसिबिलिटीज के लिए। क्लियर हो गई बात। अभी एग्जांपल देखेंगे, इसका यूज मे के पास्ट में भी हो सकता है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, इट डेज बी एन अर्थक्वेक टुडे, आज एक भूकंप आ सकता है। अब बेटा भूकंप आना इतना आसान थोड़ी नहीं है, ये संभावना तो अनसर्टेन टाइप की हो गई।
मतलब भूकंप को नापने का, मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उससे भी कंफर्म पता नहीं चल पाता कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक अनसर्टेन है। और एक और देखो, ये थोड़ी सी क्या है, डेंजरस भी है, माइट लगाना है। एक और सेंटेंस बोलता हूं, डोंट टच दिस बॉक्स, इट माइट बी अ बॉम्ब। उस बॉक्स को मत छुओ, उसमें क्या हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है। अब बॉम्ब होगा तो आप नाचोगे, वाह इसके अंदर तो बॉम्ब है, मजा आएगा। अरे भाई यार, डर लगेगा कि नहीं लगेगा, और संभावना भी है। तो ऐसी कंडीशन में माइट लगा लोगे। क्लियर हो गई बात? सेंटेंस भी बताते जा रहा हूं मैं तुम्हारे साथ गाड़ी पे नहीं बैठ सकता, मेरे हाथ पैर टूट सकते हैं। आई कैन नॉट सिट विथ यू ऑन बाइक, इट माइट ब्रेक माई लिम्स। मेरे हाथ पैर टूट सकते हैं, खतरनाक। आपको डर लग रहा है, माइट लगा दो, सामने वाला समझ जाएगा कि यार भाई मेरे पे भरोसा नहीं है इसको, ऐसा। चलो मे भी क्लियर हो गया, माइट भी। मैं अभी एक साथ में बता दूंगा सबको, एक बार में तो क्लियर हो जाएगा। यूज ऑफ कैन, सर इसका फायदा क्या बेटा? फायदा ये है कि पेपर में ना सही टिक लग गए ना, एक नंबर का मजा आ जाएगा। 5 के 5 सही टिक लग जाएगी ना, तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। वो पेपर देने के बाद पता चलता है कि हाँ यार काश सही से कर। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहां होगा? प्रेजेंट में। कहां कहां होगा? पावर, टैलेंट, स्किल, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन पांचों चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए कैन लगेगा। सर ये एबिलिटी क्या होती है? मेन चीज ये दोनों को देखो। एबिलिटी मतलब आपके अंदर क्या योग्यता है, आपके अंदर की योग्यता को बताने के लिए ही कैन लगाना है। आपके अंदर की क्षमता को बताने के लिए ही कैन लगाना है। आपके टैलेंट, आपके स्किल को बताने के लिए कैन लगाना है। इसकी हिंदी भी सकता सकती सकते ही होती है, लेकिन अब कैसे हो सकता है? आपकी एबिलिटी कैसे हो सकती है? जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना के लिए बॉडी बनाना पड़ेगी। अरे भाई आज तो 10 किलो का डंबल मारा, आज वो अच्छा बोलूंगा। इसमें थोड़ी यार, ये तो एबिलिटी है, इसको तो सीखना पड़ेगा। आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन प्ले द गिटार, है ना। इसको बताने के लिए कैन लगेगा, क्योंकि गिटार बजाना, कार चलाना, इंग्लिश बोलना सब आपकी क्या है? एबिलिटी। सर ताकत, ताकत के लिए भी होता है। जैसे कि माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट अप टू 80 kg वेट। मेरा भाई बहुत ताकतवर है, वो 80 किलो का वजन उठा सकता है। अब वजन उठाना पता है क्या हो गई आपकी? क्षमता। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर्स। तो ये भी क्या हो गई आपकी? कैपेसिटी। क्योंकि हर कोई नहीं दौड़ सकता, हर कोई 80 किलो का वजन नहीं उठा सकता, इसके लिए क्षमता चाहिए। स्किल हो गया, टैलेंट हो गया, पावर हो गई, इनके लिए क्या लगेगा? कैन लगेगा। मैं तुम्हें हरा सकता हूं, आई कैन डिफीट यू, ये आपकी कहीं ना कहीं पावर है, आपका टैलेंट भी हो सकता है। इनमें आप लोगों को क्या लगाना है? कैन लगाना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और चीज जोड़ लेता हूं बेटा, कैन का यूज भी परमिशन लेने के लिए हो सकता है। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सी परमिशन? इनफॉर्मल, जो आप अपने से छोटे से लेते हो, है ना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके जान पहचान का ही हो। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर कॉपी, है ना, ऐसे। अब एक बात और सुनो बेटा, अब इसको देखो, देखो थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन सेंटेंस बनाते टाइम आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या लिखा है? पढ़ो। यूज ऑफ कुड, कुड को कहां यूज करेंगे? पास्ट। सेम पूरा के पूरा छाप दिया ऊपर, देख लो भले, पूरे चीज फिर छाप दी। पावर, टैलेंट, स्किल, एबिलिटी, कैपेसिटी, लेकिन यूज कहां पे होगा? पास्ट में। केन को पास्ट में ले जाना है। सर अब केन पास्ट में कैसे जा सकता है? सर अरे जा सकता है भाई यार, अभी आपके पेपर में भी एक सेंटेंस में आप कुड लगा के आए थे, अभी प्री बोर्ड के पेपर में आया था कुड वाला सेंटेंस, यही आ गया था। अब कैसे लगेगा? मान लो मैं ऐसा बोलता, माय ग्रैंड मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। माय ग्रैंड मदर वॉज, देखो मैं लिख देता हूं, माय ग्रैंड मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी डेज रन अप टू 5 किलोमीटर। मेरी दादी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, वो 5 किलोमीटर तक चल सकती थी, दौड़ सकती थी। बताओ क्या लगा यहाँ पे? वॉज। तो इस हिसाब से तो कुड आना चाहिए, ताकत ही बता रहे हैं, क्षमता ही बता रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। मैं कर सकता था, मैंने कहा था मैं कर सकता था, आई सेड दैट आई कुड डू, आई कैन डू नहीं आएगा। अगर सेकेंड फॉर्म दिख जाए या वॉज दिख जाए तो कैन और कुड में से क्या लगाओगे? कुड लगाओगे। और अगर इस दिख जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो क्या लगाओगे? कैन लगाओगे। क्लियर बात हो गई ना? अब एक और चीज में इसका यूज होता है बेटा, रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? रिक्वेस्ट। सर रिक्वेस्ट मतलब कैसे? जैसे कि समझ लो यहाँ पे सलमान खान खड़े हुए, सर एक फोटो आपके साथ खींच सकता हूँ प्लीज सर? ये क्या कर रहा हूं मैं? रिक्वेस्ट।
ऐसा मत बोल देना, ओए चल फोटो खींचो मेरे साथ एक, ये तो आपने परमिशन दे दी। देखिए आप लोगों को आप रिक्वेस्ट करना, मैनर देखो, परमिशन और रिक्वेस्ट एक जैसे ही थोड़े थोड़े, लेकिन रिक्वेस्ट में एक नया वर्ड आपको मिल जाता है, जैसे ही आप किसी सेंटेंस में ये लगा दोगे ना प्लीज, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, रिक्वेस्ट। जैसे कि मैम प्लीज चल जान दो, बहुत अर्जेंट है, तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, प्लीज, मतलब आपने अब रिक्वेस्ट करी है, परमिशन नहीं ली, मैं नहीं बोल रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा, कुड लगेगा। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अभी सेंटेंस में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो शुड, मस्ट और ought, तीनों सेम ही है, तीनों सेम ही है, लेकिन यूज अलग अलग है। शुड का हिंदी मीनिंग वैसे तो चाहिए होता है, मस्ट का भी चाहिए होता है, जरूर चाहिए, और टू का भी इसी तरह का होता है, लेकिन शुड का यूज करते हैं अपन एडवाइस के लिए, किसी को सलाह देना। अब मैं पढ़ा दूं किसी बच्चों को कि बेटा इसका हिंदी में मीनिंग चाहिए होता है, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तो ऐसे रटना नहीं चाहिए आपको। एडवाइस जहां भी दे रहे हो आप, वहां क्या लगा दो, आंख बंद करके शुड लगा दो। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर चाहिए वाला शब्द थोड़ी बोलता है, जैसे कि आपको ये वाली दवाई लेनी चाहिए, इतनी शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलेगा, बल्कि ये बोलेगा सर आप ये वाली दवा ले लो। अब ये वाली दवा ले लो ऐसा बोल रहा है वो तो, लेकिन हमें दे क्या रहा है भाई, वो एडवाइस, दवा भी दे रहा है लेकिन एडवाइस भी तो दे रहा है। सलाह के लिए क्या लगेगा, शुड। सर नॉर्मल और पर्सनल एडवाइस के लिए जरूर शुड लगा है। अच्छा डॉक्टर दवाई दे रहा है तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देगा कि सुबह खाना है कि, अच्छा उसने मान लो नितेश से बोला कि तुम्हें सुबह खाना है, तो साइड वाला भी क्या उसको सुबह ही खा लेगा भाई, उसके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं था, इंस्ट्रक्शन किसके लिए था, कैसी एडवाइस हो गई, पर्सनल एडवाइस हो गई। पर्सनल एडवाइस जैसा कुछ लगे तो आपको क्या लगाना चाहिए, शुड। अब आती है मस्ट की बारी, इसका यूज भी एडवाइस के लिए ही होगा, लेकिन एडवाइस कैसी होना चाहिए, पावरफुल, परफेक्ट और डेफिनेट। ऐसी एडवाइस जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, करना ही है, मतलब आपको अंदर से मोटिवेटेड फील हो कि हाँ यार सही तो कह रहा है, सबके लिए हो जाए, मस्ट। जैसे कि मान लो मैं किसी बच्चे को डांटता हूं, बेटा कम से कम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो करा करो, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब ये सुन रहा है तो पीछे वाला अगर कोई सुनेगा तो उसको भी करना चाहिए होता, ऐसा थोड़ी इससे बोलिए सर ने यार मैं क्यों सुनूं भाई, यार मेरे थोड़ी बोलिए, सभी के लिए शायद, बेटा हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, यू मस्ट वेयर हेलमेट, मतलब सभी के लिए। जो बाइक चलाएगा वो अपने आप में भी सोच रहा होगा क्या मेरे ऊपर भी लागू होती है बात तो। और ये एडवाइस कैसी है, डेफिनेट, सर्टेन, परफेक्ट एडवाइस है, करना ही चाहिए ना, ये तो करना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है ना। अब आ जाइए ऑट टू पे, सिंपल यूज है एकदम, एक बार में समझ में आएगा किसके लिए यूज होगा, मॉरल ड्यूटीज। सर ये क्या होती है बेटा, आपको पता है हमारे कुछ क्या कर्तव्य भी होते हैं, कर्तव्य सुना है, कर्तव्य, उन कर्तव्य के लिए ऑट टू लगाना। और अगर सुन लो, अगर पेपर में ये पहले से ही लग गया ये टू, तो फिर तो ऑट ही आएगा। कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद क्या लिख के देता है और ऑप्शंस में क्या देता है, मस्ट, शुड, ऑट। अरे टू पहले से लिखा है तो फिर तो ऑट ही आएगा ना यार, आधा तो पहले ही लिख दिया उसने। कहां यूज होगा, ऐसी आदतें, ऐसी ड्यूटीज जो सबके लिए एक बराबर हो। हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। क्या सबको करना चाहिए, बिल्कुल यार, ये तो चाहे कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसमें, और वैसे तो किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई ये तो सबके लिए समान है। हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा, ऑट टू लगेगा। क्लियर बात हो गई। आगे क्या लिखा है पढ़ो जरा, यूज्ड टू। बेटा इसका यूज कहां करते हैं, अपने पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, पास्ट को डिस्क्राइब कर, कैसे, जैसे कि मैं अपने पास्ट को डिस्क्राइब करूं, अब वो काम छोड़ दिया लेकिन डिस्क्राइब, जब मैं 5 साल का था तो मैं स्विमिंग करने जाता था, ऐसा सेंटेंस लिखा आएगा पेपर में। देखो व्हेन आई वाज 5, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन आई वाज 5 आई डेज गो टू स्विमिंग, आई डेज गो टू स्विम। बताओ इसमें क्या है, यूज्ड टू भर दो। अच्छा ऑप्शंस में कुड भी लिख के दे देगा और यूज्ड टू भी लिख के दे देगा, पेपर वाला इतना शातिर है, कुड मत लगाना, क्या लगाना, क्योंकि यहां पे आप पता है अपने पुराने पास्ट को डिस्क्राइब, मैं 5 साल का था, I was 5, I used to go for swimming, ऐसा।
क्लियर हो गई बात। यूज्ड टू का यूज पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। बेटा पेपर में ना एक इतना बेकार सेंटेंस पूछ लेता है पेपर वाला, सर यूज्ड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। देखो यूज्ड टू को, लेकिन बेटा एक सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें यूज्ड टू के बाद आईएनजी भी लगता है। जैसे कि आप अपनी आदत बताओ, जैसे कि देखो आई एम, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। अब बेटा बताओ मैंने यूज्ड टू के बाद क्या लिख दिया, आईएनजी लिख दिया। सर आप तो हमको कंफ्यूज कर रहे हो, यहाँ पे यूज्ड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया, आईएनजी। यहाँ पे एक और चीज भी तो लगी है, यहाँ पे था क्या, एम नहीं था, यहाँ पे नहीं था। देखो ये इसमें कहा था यूज्ड टू के आगे पीछे नहीं था। तो बेटा अगर इज एम आर के साथ यूज्ड टू आ जाए ना, आईएनजी लगेगा। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे बहाने बनाने की आदत है, आई एम यूज्ड टू मेकिंग एक्सक्यूजेज। ऐसे सेंटेंस में यूज्ड टू के साथ आईएनजी में। सर आप बता ही क्यों रहे हो, ये पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, आप पेपर खोल लेना, अभी मैं खोलूंगा तो मिल जाएगा। चलो क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसा अभी दिखा देंगे, आप रुक जाइए। क्या लिखा हुआ है, नीड टू। नीड टू का मतलब अपनी नेसेसिटी बताना, मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड, ये से मुझे घर जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो होम, मुझे आने की जरूरत है, आई नीड टू कम। ये तो बहुत ही कम पूछता है, लेकिन मान लो अपन पूछेगा तो याद कर लेते हैं। अब बोर्ड पे देखना, एक चीज छूटी है वो और बताई तो बेटा, एक चीज लास्ट वाली और समझ लो, अब इतना समझा है तो एक और समझ लो। देखो ये वाला सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बताओ क्या लिखा हुआ है, वुड। सिंपल सा यूज है, वुड का यूज किया जाता है क्या देने के लिए, ऑफर देने के लिए, ऑप्शंस देने के लिए, ऑफर देने के लिए। क्या देने के लिए, ऑप्शंस और ऑफर। जैसे कि अपन किसी से बोले आप चाय पियोगे या फिर कॉफी, वुड यू टेक टी और कॉफी, वुड लग जाएगा क्योंकि ऑप्शंस में दो चीज आ गई, टी और कॉफी। लेकिन ये होना क्या चाहिए, देखो ये क्वेश्चन, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछोगे ऑप्शन दोगे तो आप इंग्लिश बोलोगे या हिंदी, वुड यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश। जैसे केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में, हाँ तो आप बताइए ए बी सी डी, वुड यू चूज ए बी सी और डी। होटल में खाना खाने के लिए जाओगे तो वो आपसे वहां पे बोलेगा आकर, सर आप चाय लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफी, सर वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, तो वुड बोलता है वो भी, है ना। वुड का यूज कहाँ, ऑप्शंस देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो भी चीजें समझाई है शायद आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी। और एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, आप याद रख ले तो, एक होता है बेटा शेल और एक होता है विल। शेल किसके साथ लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, और विल सभी के साथ लग जाएगा। कहां पर यूज होता है बेटा, याद रख लो, फ्यूचर। क्लियर बात है ये। अच्छा सर बताई क्यों रहे हो आप, बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शेल से ही पता है क्या बना हुआ है, शुड, और विल से ही क्या बना हुआ है, गुड। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन एक सेंटेंस आया तो उसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, देखो ये वाला, लेस्ट। कभी भी लेस्ट दिख जाए तो शुड ही आएगा, याद रख लेना। सर इसका मतलब क्या होता है लेस्ट शुड का, इसका मतलब ऐसा होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे कि सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और चल जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट इट शुड गो समवेयर एल्स। अरे पेपर में ये दिख जाए ना तो बस शुड लगा लेना, इतना याद हो रख लो। अब अपन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करूंगा मैं। चलिए अब आप लोग हाँ या ना भरते जाना, आप सुनो ना, है ना, रुक जाओ। देखो ये कुछ तो बहुत ही सरल है, कुछ तो बहुत ज्यादा ही सरल है, आपके लिए आराम से ही हो जाएंगे। पहले वाले सेंटेंस में बताओ क्या मैं भर दूं, क्योंकि बेटा अपन सर से परमिशन ले रहे हैं। दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर प्लीज लिखा है तो कुड भर दूं, है ना, क्योंकि आप लोग प्लीज करके बोल रहे हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज, तो अपन कुड। ये यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, मैं, अच्छा कुड तो नहीं लगा रहा है, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो, मैं या कैन में से कुछ आएगा। मेरे हिसाब से कैन लगाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि चाय बनाने का ऑर्डर दे रहे हो आप, तो यहाँ पे कोई बड़ा टीचर या प्रिंसिपल तो नहीं हो सकता, तो कैन लगाना, मैं भी लगा सकते हो। अच्छा गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, 100% मैं लगा लूं, क्योंकि आप दुआएं दे रहे हो ना, गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, भगवान आपको एक अच्छी बेटी दे, है ना। डोंट टच दिस बॉक्स इट डेज बी अ बॉम्ब, माइट डेंजरस पॉसिबिलिटी, है ना, ये हो गया, माइट लग जाएगा। यू डेज ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट आएगा, शुड नहीं आएगा, मस्ट आएगा, है ना, मस्ट लगना चाहिए। पेपर क्या हो सकते हैं, पोस्टपोन हो ही गए, डेट बढ़ गई आगे, क्या है, मैं, अरे भाई मैं क्यों लगा रहे हो, सकते हैं, संभावना है, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा मैं लगेगा। ही सैड, उसने कहा। अच्छा सैड लिखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, गारंटी दे रहा हूं ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि 20 किलोमीटर चल सकता है, ताकत
लेकिन कैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, कुड लग जाए। हर ब्रदर सेज दैट, उसका भाई कहता है कि वो 100 किलो का वजन उठा सकता है। काट दो कैन लगा दो, क्योंकि देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो आराम से क्या लगाओ? कैन लगाओ। एक लेम पर्सन, लंगड़ा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? चल नहीं सकता। अच्छा, चलना हमारी एक एबिलिटी होती है ना? तो लगना क्या चाहिए? कैन। अब आप बोल रहे हैं सर वो तो चल नहीं सकता, ये तो, अरे नेगेटिव एबिलिटी, नेगेटिव वाली एबिलिटीज भी तो हो सकती है ना? नहीं चल सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, नेगेटिव एबिलिटी होगी, तो क्या लगेगा? कैन लगेगा। आप ये वाला तो छोड़ दो आप, लेकिन फिर भी कर दो, ये ग्लासेस की जगह क्लासेस आएगा। शी डेज रिड विदाउट क्लासेस लास्ट ईयर, उसने पिछले साल बिना क्लासेस के पढ़ाई करी, मतलब क्लास अटेंड नहीं करी फिर भी पढ़ाई करी। बताओ इसके अंदर कैन तो नहीं लगाऊंगा। कुड क्यों? कि लास्ट ईयर, है ना? कुड आएगा, है ना? थोड़ा समझना का ख्याल है यहाँ पे यार। देखो बातों को इतनी आसानी से मत लो, है ना? थोड़ा सा लॉजिक छुपे होते हैं उसके पीछे, वो समझो। अब जैसे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? यूर फ्यूचर बी ब्राइट, आपका भविष्य सुनहरा हो। भाई बिना देखे मैं लगा दो यार। आप लोग क्यों लगा रहे हैं? मैं मालूम है आपको, मैं क्यों लगा रहे हैं। आपका भविष्य सुनहरा हो, किसी को, यार अच्छी बातें बोल रहे हैं किसी से। इंडिया जीत सकती है मैच, अरे इंडिया मैच जीत सकती, संभावना है यार, इतना सिंपल है यार। मैं लगाना है यार। बारिश हो सकती है, संभावना, क्या लगाएंगे? मैं लगाएंगे। स्काई ओवरकास्ट है, बारिश हो सकती है, बारिश होना भी संभव नहीं है, चाहे बादल कैसे हो रहे हो। अच्छा, डेज यू लिफ्ट दिस बॉक्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए बॉक्स उठा सकते हो? या तो कुड तो नहीं आएगा, प्लीज होता तो कुड लगा भी लेता। कैन लगा लीजिए इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया। उसने बहुत मेहनत की। अच्छा देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? सेकंड। आंख बंद करके काट दो इसको, कुड लगा दो, बिना सोचे समझे कुड लगा दो, इतना सरल है। बस देरी से आ सकती है, संभावना अपने अपने हाथ में है क्या? बस नहीं, मैं आएगा भाई साहब, है ना? ट्रेन देरी से आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, इसमें भी क्या लग जाएगा? मैं लग जाएगा। भूकंप आ सकता है, माइट लगा दो, है ना? इसके अंदर ये आ जाएगा। यू प्लीज गिव मी अ पेन और पेंसिल, क्या आप मुझे पेन या पेंसिल दे सकते हैं? देखो देखो, केन तो नहीं आना चाहिए और मे भी नहीं आना चाहिए। कुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है ना? हाँ, दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप कुड भी लगा सकते हो, प्लीज लिखा है तो दोनों भी लगा सकते हो। कुड और वुड दोनों का यूज भी हो जाता है बेटा रिक्वेस्ट करने के लिए। आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माइट तो हटा दो, माइट तो हटा ही दो, और वुड भी हटा दो। आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? परमिशन, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम प्लीज, कुड आई नो योर नेम प्लीज, प्लीज आता है तो कुड भर लेते। अब देखो आई गया, देखो अपन ने तो दूसरा सेंटेंस में से लिख के रखा है, यू प्लीज टेल मी योर नेम, इसमें कुड भर दो, है ना? ऐसे ही दिमाग चलना चाहिए आपका। आप बताओ, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैंने कहा मैं जाऊंगा, शेल लगता है, लेकिन मैं तो शुड लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। ऐसे लगेगा जैसे कि आपके एग्जाम में ये मैंने पढ़ाया था। मैम हेमेल सेड दैट जर्मन लैंग्वेज विल पढ़ाई जाएगी, लेकिन विल की जगह पे सर ने वुड लिखवाया है, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है। आपको ही पढ़ाया मैंने, है ना? ऐसे ही मेरे भाई ने कहा कि वो पार्टी में नहीं आ सकता था। आप रुक जाओ, नहीं आएगा पार्टी में, नहीं आएगा तो ही के साथ तो विल लगता है, लेकिन विल की जगह पे क्या आना चाहिए? वुड, क्योंकि है ना सेड की वजह से विल की सेकंड फॉर्म बनेगी। इतने कठिन पेपर में नहीं आएंगे, टेंशन मत लो आप लोग, है ना? पेपर में के लायक जो है ना वो सरल ही आएंगे। अब मैं बताता हूँ और कौन कौन से आपको कर लेना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। अब बताना आप क्या आएगा इसके अंदर, है ना? इसमें बताओ क्या आएगा। when I was only 18, है ना? जब मैं 18 साल का था, 10 साल में कहां से पढ़ाऊंगा यार 12वीं क्लास को। when I was only 18 years old, जब मैं 18 साल का था, मैं 12वीं क्लास को पढ़ाता था। used to, क्या भर दोगे? used to। जब मैं बच्चा था, मैं स्विमिंग करने जाता था, used to, ऐसे भरेंगे। आप मुझे पैसे उधार दे सकते हो प्लीज, कुड लग जाएगा। आई गो टू ड्रिंक वाटर में, अरे कैन क्यों? आप पानी पीने की परमिशन किससे लोगे? बड़े से लोगे यार, के भाई मैं पानी पिया हूँ, बच्चे से पूछेंगे नहीं, बड़े से ही पूछेंगे, तो मैं ही लगाओ भाई साहब, ठीक है? आप
अच्छा, यू टेक टी और कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी? वुड, आंख बंद करके वुड लगा लो भाई साहब। अगले महीने में 18 का हो जाऊंगा, आई शैल हो जाऊंगा। बेटा हेलमेट पहनना चाहिए, मस्ट आएगा, सभी के लिए जरूरी है। हमें रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप बेटा इसमें मस्ट आना चाहिए वैसे तो, लेकिन बेटा पेपर वाले ने देखो यहाँ टू लिख के दिया है, तो और टू लगा लेना। देखो सेम ही होते हैं ये, लगभग लगभग, है ना, लगभग लगभग सेम ही होता। और टू लगाना कोई गलत नहीं होगा। अरे सर अब तो तबाही मच जाएगी, उसने टू लगा दिया है पहले से, तो और भरोगे। वी डेज टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम, इसमें भी क्या जाएगा, और टू, है ना। डेज यू चूज ए और बी, वुड आएगा इसमें, है ना, आप ए चुनोगे या बी, है ना। यू बाय बुक्स और सीरीज, आप किताब खरीदोगे, गाइड खरीदोगे, इसमें भी क्या जाएगा, वुड आ जाएगा। यू शी डेज ड्राइव अ कार, वो कार चला सकती है, इसमें कहना जाएगा। आई डेज टीच इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, कहना जाएगा। डेज यू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, वुड आएगा इसमें भी। ऑप्शंस दे रहे हो आप, है ना, क्या बन जाएगा, वुड। ऐसे आप देखो, दो तीन बस, आखिरी के दो तीन, मात्र दो तीन, इससे आपके पेपर में गलत नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ मैं। मेरा भाई तुम्हें हरा सकता है, क्या है ना। आई डेज विन दिस ट्रॉफी, मैं इस ट्रॉफी को जीत सकता हूं, संभावना। लेकिन मैं फिर भी मैं नहीं लगाऊंगा, मैं तो कैन ही लगाऊंगा फिर भी। मैं इस ट्रॉफी को जीत सकता हूं, मैं फिर भी कैन लगाऊंगा। मैं संभावना में कैन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इस शब्द ने सारा कबाड़ा कर दिया। श्योरली का मतलब पक्का मैं ही जीतूंगा, आप सामने वाले को पहले ही देख के यार ये है, ठीक है, अब तो खत्म, क्या मतलब आपने श्योरली लिख के ना अपनी प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत कर दिया, बढ़ा लिया, ऐसा है। आई सैड हिम दैट यू डेज टीच मी, कुड आएगा, है ना। कैन तो इसको तो काट ही दो यार। यू डेज रिस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम, ऑट टू, इसमें क्या भरेंगे आप, ऑट टू, है ना। आई डेज रीड दिस लेसन इजीली, आई कैन। When she was a child, she days go to school. She used to go to school. मेरा भाई उठा सकता है इस बॉक्स को, कैन। फिर लिख दिया, देखो मैं कैसा पागल बना रहा हूं आपको, फिर यही लिख दिया, लेकिन इसमें कैन नहीं आएगा। मेरा भाई बॉक्स को उठा सकता है, मेरा भाई बॉक्स को उठा सकता है, लेकिन ये शब्द है कबाड़ा करने के लिए। इसका हिंदी में मीनिंग पता है क्या होता है, शायद। शायद मेरा भाई बॉक्स को उठा सकता है, आप पता है क्या बन गई, संभावना। She days get 99% in एग्जाम, संभावना में आएगा। मेहनत को, देखो आ गया नेक्स्ट वाला, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, शुड, ये याद रख लो भाई साहब। करेक्ट एड्रेस लिखो, कहीं टीचर तुम्हारी कॉपी गलत ना कर दे, करेक्ट लिखो, शुड आएगा। बस अगर आपने इतने पढ़ लिए, आपके पेपर में 1 नंबर 100% पक्का है। अब मैं आपको ऐसे ही, देखो ऐसे ही मन से बत्ती नहीं दे रहा, आप लोगों को मैं ना क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि पेपर में कहाँ पे आए हैं। अपन लोगों ने इतना पढ़ा है अब, इतना ज्यादा डीपली जाके, तो अपन पेपर में भी देखेंगे कि क्या पूछा। चलो अब अपन पेपर देखते हैं कि कौन सी ग्रामर में क्या लो भाई एक एक ही कराऊंगा बस, जो जो इसमें पूछा है ना, बस बाकी सारे तो मैं बाद में कराऊंगा। चलो बताओ कहाँ है कैन कुड वाला, ये लिखा हुआ है। वी डेज फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, मस्ट आएगा। अब देखो अब गलत नहीं हो जाए यार, अपने नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा यार। आई थिंक इट डेज रेन टूडे, बारिश हो सकती है, मैं आ जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगले पेपर में जाता हूं मैं, देखो लेस्ट वाला, आंख बंद करके शुड लगा दो यार, इतना क्या सोचना, शुड लगा दो। इधर भी देख लो भाई साहब, बेटा मैंने अभी पढ़ाया था यूज्ड टू, आई एम आ जाए तो आईएनजी लगेगा, अभी की बात है ना। देख कुछ बच्चे यही लिखे आते हैं, गलत हो जाएगा ये। हाँ ये बात को याद रख लेना, मैंने बोला था ना पेपर में आया है, देखो 2020 में आया है ना, आईएनजी। अगर यहाँ एम इज एम आर वॉज बार देख लिया तो लगा। अब बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, में आ जाएगा, है ना, भगवान आपको एक प्यारी सी बेटी दे, ऐसा है। इसमें देखो यहाँ पे यू स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, करना ही चाहिए, है ना। इसमें क्या लग जाएगा बेटा, मस्त लग जाएगा। और भी देख लेते हैं अगर पेपर में कुछ आया है तो। देखो ये देखो, इसमें से कौन सा आया है देखना, इसमें आया है कि नहीं आया, आया है, लेफ्ट वाला ही शुड भर देना। 1 नंबर का पेपर में पक्का आना ही है, ये बात आप रट दो 100%।